हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल का चैप्टर चल रहा है। इसमें हम डेसिमल को कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे डेसिमल पर बेस्ड। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, पैसों को रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 2-3 क्वेश्चन हमने किया था और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। मैं उम्मीद करती हूँ आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। तो आपका जो होमवर्क क्वेश्चन था वो क्या था, 77 रुपीज और 77 पैसे को आपने क्या करना था, इसको आपने रुपीज में बदलना था। क्या था, 77 रुपीज एंड 77 पैसे। इसको आपने रुपीज में कन्वर्ट करना है, इसको आपने रुपयों में बदलना है। ठीक है, तो देखिए आप क्या लिख सकते हैं, इसको 77 रुपीज को आप अलग कर देंगे पैसों से। ठीक है, प्लस में 77 पैसे को आप क्या लिख सकते हैं, 77, क्योंकि एक पैसे में कितने रुपीज होते हैं, 1/100। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, 1/100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आपका रुपीज में बदल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 77 आपके पास ये रुपीज में है, प्लस में इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.077 रुपीज आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपने किया होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आया वो लोग कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है, 77 रुपीज ये भी है और ये भी है। देखिए 77 में आप क्या प्लस कर देंगे, 0.77 आपको प्लस करना है। यहाँ पॉइंट नहीं है तो आप जीरो के बाद, डेसिमल के बाद 2 जीरो ले सकते हैं। देखिए यहाँ से आप जीरो, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, ये आपको पता है कैसे आप इसको ऐड करते हैं। 7 और डेसिमल उतर जाएगा और 7 तो 77.77 आपका क्या आ गया है, रुपीज। 77.77 रुपीज आपका इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कन्वर्जन करना था। आज हमने, जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें आप यूनिट कन्वर्जन करेंगे। यूनिट कन्वर्जन में भी आपका देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले आप देखिए, फिर हम बताते हैं यूनिट कन्वर्जन क्या चीज है। तो क्वेश्चन में क्या आपको दे रखा है, आपको क्या करना है, एक्सप्रेस इन केजी, केजी का मतलब होता है किलोग्राम। आपको क्या करना है, इनको किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर आपको एक तो दे रखा है 200 ग्राम, 3470 ग्राम, इसको आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। 4 केजी और 8 केजी, इसको आपने किसमें, केजी में इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो देखिए एक तो आपको इसको मेथड क्या है, एक तो आप उसको रट लीजिए, दूसरी बात क्या है आप उसको समझ लीजिए। तो यूनिट कन्वर्जन में मैं आपको पूरा ही बताऊंगी, एक इससे ही नहीं, किलोग्राम हो गया और केजी हो गया, किलोमीटर हो गया। देखिए जब भी आप लेंथ को आप नापते हैं, लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो आपकी होती है मीटर। लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर। जब भी आप किसी की लेंथ नापते हैं तो वहां पर आप मीटर से उसको नापेंगे। मीटर के बाद छोटी इकाइयां होती हैं जिसमें आपके सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये आती हैं, और आगे आपके क्या आते हैं, डेसीमीटर वगैरह हो गया, ये छोटी यूनिट में आता है। बड़ी यूनिट में आपका आ जाता है क्या, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो ये आपकी लेंथ की यूनिट है। तो किसी की भी जब आप लेंथ नापते हैं, लेंथ आप नापते हैं तो आप किससे, किलोमीटर से, हेक्टोमीटर से, डेकामीटर से, और इसके बाद मीटर जो कि इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, इसके बाद आप डेसीमीटर से, सेंटीमीटर से और मिलीमीटर से, आप छोटे छोटे आपने स्केल भी देखा होगा, जब आप लाइन भी खींचते हैं तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर से ही आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब आप क्या करते हैं, किसी का मास नापते हैं, यानी कि किसी का वेट नाप रहे हैं, तो फिर आपकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है ग्राम। आप कोई चीज ले रहे हैं, कोई सामान ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको ग्राम, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होगी, उसके बाद आप किलोग्राम में लेंगे, हेक्टोग्राम में लेंगे, इसके बाद डेकाग्राम में लेंगे, फिर आप ग्राम में लेंगे, इसके बाद डेसीग्राम, सेंटीग्राम और उसके बाद मिलीग्राम में आपका क्या आ जाता है। ये आप जो भी आप कोई चीज आप क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, किसी मास को आप क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो वहां पर आप ग्राम उसकी क्या हो जाती है, स्टैंडर्ड यूनिट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा कैपेसिटी की बात करें, कैपेसिटी यानी कि जो भी आपकी लिक्विड की चीजें हैं वो उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो आपकी लीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर
एक इस तरह से लिखा है, इस चीज को आप क्या कर लेंगे, यूनिट कन्वर्जन है, और देखिए मैं लेंथ को यहाँ पर मेजर कर रही हूँ, और यूनिट कन्वर्जन में आप इस बात को लिख लेंगे, सबसे बड़ा जो आपका ये आ जाता है, ये आपका किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इस टेबल को आप पहले बना लीजिए, और फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे आपने यहाँ से सारे यूनिट को कन्वर्जन करना है। एक पर्टिकुलर आपको किलोग्राम को किलोमीटर को मीटर में नहीं, आप किसी भी यूनिट को आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला कह लीजिए, या फिर यहाँ पर कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, इसको आप पहले कॉपी कर लीजिए। तो इनको आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ से मैं आपको यूनिट कन्वर्जन करना सिखाऊंगी, कैसे आप यूनिट कन्वर्जन करते हैं। तो सबसे बड़ी यूनिट जो आपकी लेंथ की है वो किलोमीटर है। जब आप कहीं जा रहे हैं और आपको लेंथ वहां की, तो आप क्या पूछते हैं, कितना किलोमीटर दूर है, ठीक है। उसके बाद आता है हेक्टोमीटर, उसके बाद आपका आता है डेकामीटर, फिर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ठीक है। जीआईसी अजबपुर, कुछ बच्चों ने नोटबुक नहीं निकाली है तो कॉपी कर लीजिए। ये आपका यहीं पर नहीं, आगे आप जितनी भी हायर क्लासेस में जाएंगे वहां पर भी आपको ये काम आएगा। यहीं से, इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, यूनिट कन्वर्जन करना सीखेंगे। आपको और कुछ भी नहीं रटना है, आपको ये भी नहीं रटना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। आपको कुछ भी नहीं रटना है, बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज आप रट लीजिए। इस तरह से फॉर्मूला, यहाँ से आप फॉर्मूला बनाना मैं आपको सिखाऊंगी, यूनिट कन्वर्जन करना मैं आपको सिखाऊंगी, बस आप इसको कॉपी कर लीजिए। यही चीज आपका जब आप मास नापते हैं, यानी कि जब आप किसी के द्रव्यमान नापते हैं या किसी का भार आप वो कर रहे हैं, तोल रहे हैं, कोई चीज आप ले रहे हैं, तो वहां पर आपके पास ग्राम में आ जाता है, जो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है। तो किलोग्राम में लेते हैं, आप चीनी ले रहे हैं तो किस में लेंगे, किलोग्राम। क्या बोलेंगे, 1 किलो चीनी दे दीजिए, ठीक है। या चावल आप ले रहे हैं तो वहां आप किलो में उसको मेजर करेंगे, ठीक है। तो यही चीज आ जाती है, वहां पर केजी आ जाएगा, यहाँ पर एचएम आ जाएगा, एचजी आ जाएगा, हेक्टोग्राम जिसको कहा जाता है। इसके बाद डीएजी यानी कि डेकाग्राम आ जाएगा, इसको भी मैं कराऊंगी बाद में। पहले इस यूनिट को हम कन्वर्जन करना सीख लेते हैं। सब बच्चों ने कॉपी कर लिया है क्या ये अजबपुर से? बेटा ध्यान देंगे, बोलिए बेटा, माइक ऑन कीजिए। हाँ बोले, गुड मॉर्निंग मैम। माइक ऑन। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम हमारी ना क्लास चल रही है। मैम बच्चे कहीं जा रखे हैं और नहीं, पीछे जो खड़े हैं। थैंक यू मैम। मैम वो काम कर रहे हैं मैम, हमारी ना क्लास ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। तो यहाँ पर हम यूनिट का कन्वर्जन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप किसी बड़ी यूनिट को छोटे यूनिट में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं, यानी कि मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि बच्चे 1 किलोमीटर में, मैंने आपसे कहा कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, एचएम, ठीक है। किलोमीटर को आपने हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पर कुछ एरो लगा के इस तरह से मल्टीप्लिकेशन किया है। इसका मतलब क्या है, जब भी आप किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाएंगे तो आप उसको, उस यूनिट को, यदि मैं 1 की बात करूं तो 1 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आई बात, 1 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब हम किलोमीटर से हेक्टोमीटर पर जा रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेक्टोमीटर, HM। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, डेकामीटर की बात करें तो देखिए बच्चों, यहाँ से 10 और इंटू में 10, तो कितने का डिस्टेंस है, 10 इंटू 10 100। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 से। और यूनिट किस में की हमने, DAM,
यानी कि डेकामीटर में। तो कितना हो गया है 100 डेकामीटर। ठीक है, तो ये मैं 1 से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं 1 की बात कर रही हूँ। यदि मैं यहाँ पर क्या कहूँ 4 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो फिर आप क्या करोगे 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से और यहाँ पर आप लिखोगे डेकामीटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 400 DA। इसलिए मैं यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मैंने कहा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप रट लेते हैं और बाद में एग्जाम में भूल जाते हैं। लेकिन आपको यदि ये याद है कि जब हम नीचे जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि बड़ी यूनिट को जब आप छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो आप मल्टीप्लीकेशन करते हो, और वो तो हम बाद में बात करेंगे। अब मैं इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो मैं आपसे पूछूंगी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं, क्या कोई बच्चा बता सकता है? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कोई बच्चा ये बता सकता है? इस टेबल से आप बता सकते हो, हाथ खड़े कर लीजिए। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? GGIC पाए किसी बच्चे को आता है? नहीं आता है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से सीख रहे हैं। देखिए किलोमीटर और मीटर के बीच में देखिए कितने का डिस्टेंस है। देखिए इसको यहाँ तक जाने में 10, फिर 10, फिर 10, तो 310 का मतलब क्या हो गया है 1000। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहीं से आपको करना है, रटना नहीं है आपको। तो मैं क्या कह रही हूँ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 2 3 यानी कि 310 का मतलब क्या होता है 1000। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसका मतलब क्या हो जाता है 10 10 से 100 और 100 10 1000। ठीक है, तो 1000 हो जाता है यहाँ पर। अब लेकिन मैं यहाँ पर 1 किलोमीटर की बात कर रही हूँ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, यानी कि 1000 मीटर। तो आपकी जो बुक में दे रखा होगा ना, आपको सिर्फ यही दिया होगा कि 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं, लेकिन वो आया कहाँ से, वो यहाँ से आया। ठीक है, इसके बाद हम किलोमीटर को डेसीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको ये चार्ट बना देना है, इस तरह से टेबल बना देनी है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, अब देखिए किलोमीटर और डेसीमीटर के बीच कितने का डिस्टेंस है, तो कितने 10 हैं 1 2 3 एंड 4, तो 40 लगा देंगे आप, यानी कि 10,000। कितना हो गया ये, अब ये आपका क्या है डेसीमीटर में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि 10,000 डेसीमीटर। ठीक है, डेसीमीटर को आप इस तरह से लिख सकते हैं DC, और यहाँ पर आप M लिख लीजिए क्योंकि मीटर में इसको हम, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, फिर हम बात करेंगे 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब तो आप बता सकते हैं, बताइए किसी बच्चे को आता है? इतना तो आपको समझ में आ गया होगा हम कर क्या रहे हैं। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो वेरी गुड वेरी गुड, चलिए माइक ले लेंगे, वेरी गुड, काफी बच्चे खड़ा कर रहे हैं। GGIC पाए से गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। चलो बताइए क्या नाम है आपका? कहकसा। चलिए बेटा बताइए कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे 1 किलोमीटर में? मैम 15 मैम 5 1 मैम 5 10 0 मैम 5 यस 0 कहना चाह रहे हैं ना आप? कितना हो गया ये 1 2 3 4 5। तो देखिए इन्होंने कहा कि 1 किलोमीटर में हम सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से डिस्टेंस देखी, ठीक है ना, आपने डिस्टेंस देखी, कितनी डिस्टेंस है 1 2 3 4 एंड 5, इन्होंने 5 0 लगा दी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया है। तो हम 0 काउंट करेंगे, आपको नहीं भी आता है तो हम 0 काउंट करेंगे। ठीक है, अब आप बताइए 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे? बोर्ड में देख के मैम करना है 6 आपको। हाँ 6 यानी कि 10
क्या पढ़ेंगे 60 को? मैम 10 ही है। 10 लाख, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे आप? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1 लाख है ये, 1 लाख है। इसके बाद 10 लाख आ जाएगा। तो 1 किलोमीटर में, चलिए कोई बात नहीं, आपको कन्वर्जन करना आएगा, ये बड़ी बात है। 1 2 3 4 5 एंड 6। क्यों ऐसा किया? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितने का डिस्टेंस था? 60 का, यानी कि 6 टेंस का। 6 टेंस माने यहाँ पर 10 लाख मिलीमीटर। तो इनको आप लिख लीजिए, बैठ जाइए बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कॉपी कर लीजिए सब बच्चे, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। समझ में कितने बच्चों को आया कैसे हमने यूनिट का कन्वर्जन करना है? कितने बच्चों को समझ में आया? हाथ खड़े कर लेंगे जिनको समझ में आ गया है। जीजीआईसी पाए से काफी बच्चों को समझ में आया और कुछ बच्चों को नहीं आया है, ठीक है। जिनको नहीं आया है बबीआर से कुछ बच्चे ही कर रहे हैं, 1-2 बच्चे, बाकी आप लोग गप्पे मार रहे हो तो कहाँ से समझ में आएगा बेटा, ठीक है। ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा, आपने ये याद कर देना है कि सबसे बड़ी यूनिट किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो जब भी आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हो, छोटी यूनिट में बदलते हो, देखिए ये बड़ा है और ये सबसे छोटा है। आपके पास एक स्केल होती है, उसमें मिलीमीटर की स्केल बनी होती है, सेंटीमीटर बना होता है, फिर डेसीमीटर तो उसमें होता नहीं है। मीटर में अभी आपने देखा होगा, जो आपके पास इंच, टेप वगैरह होते हैं उसमें भी मीटर्स होते हैं। और आगे इसके बाद डेसीमीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, डिस्टेंस आपकी जो कवर होती है वो किलोमीटर में होती है, ठीक है। तो ये बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे थे। सबको समझ में आया? अब यदि मैं यहाँ पर आपसे क्या कहूँ, मुझे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? जरूरी नहीं है मुझे किलोमीटर से ही जाना है, मुझे मीटर से सेंटीमीटर में जाना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? जी आईसी बबियार आप बताइए। आपके क्लास में मॉनिटर कौन है? आप माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है गुड आपका? मॉर्निंग मैम। गुड मैम मॉर्निंग, सचिन। आपका क्या नाम है? सचिन। सचिन आपकी क्लास सचिन इतना उड़दंग क्यों कर रही है? कोई बच्चे इधर घूम रहे, कोई उधर घूम रहे, आप इनको क्यों नहीं मैम बोल रहे हो पता कि नहीं सही ढंग से बैठे? तो मैम आप क्या है वो पहले मान ही नहीं रहे। तो टीचर से बोलिए बेटा, टीचर्स को बुलाइए, हम भी यहाँ से बात करेंगे टीचर जी से, मैम ठीक है ना। यदि कोई बच्चा इस तरह से करता मैम है तो आप टीचर्स को बुलाइए, ठीक है। फिर हम बताएंगे कौन बच्चे, सब बच्चे मैम दिख रहे हैं यहाँ से। चलिए आप मुझे ये बताइए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1000। कैसे? मैम 1000। कैसे बताया आपने? आपको मैम नहीं, रटना नहीं है। 100। हाँ, मैम 100। 100 कैसे? यहाँ से देखिए मीटर और सेंटीमीटर के बीच में कितने का डिस्टेंस है? 100 का। 10 इंटू 10 100। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर। आप सचिन, आपके बगल में जो बच्चा बैठा था, आप उनको माइक दे दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? दीपांशु। दीपांशु। यस मैम। तो अभी आप नाच रहे थे, पीछे से जरा और नाचिए, मुझे डांस देखना है आपका। मैम बहुत अच्छा नाच रहे थे आप, थोड़ा डांस कीजिए। डांस क्लास चल रही है, जब आपको मैंने कहा नोटबुक निकालिए और आप डांस कर रहे थे पीछे से। सॉरी मैम। तो आगे से ध्यान देंगे आप, ठीक है। यस मैम। ओके चलिए, यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं आप बताइए। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? बैठ गए आप?
1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? वेरी गुड। देखिए आपकी नीचे वाली स्कूल में जीजीआईसी पाए से सारे बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं और आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया जब समझा रहे थे। हाथ नीचे कर दीजिए बेटा। मुझे जीजीआईसी बबियार से ही आंसर सुनना है। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? कोई भी बच्चा आंसर नहीं दे रहा। किसी को आता है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बोलिए, अपना नाम बताइए। मैम मेरा नाम हेमा है। हेमा? यस मैम। ओके हेमा, बताइए 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? आप पीछे क्यों देख रहे हो? आपको तो बोर्ड पे देखना है। आपको ना तो रटना है, आपको बोर्ड से देख के बताना है। यदि आपको समझ में आया है तो मैं कहीं से भी कुछ भी पूछ लूं, आपको तो सब आना चाहिए। बोर्ड पर देखिए और बोर्ड से मुझे बताइए। आपको चीटिंग करके ही बताना है, लेकिन ये चीटिंग करने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा। मैम 500। 500? 100। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? अब 1 मीटर में 100 ही सेंटीमीटर होते थे, मिलीमीटर भी 100 ही कैसे हो जाएंगे? डिस्टेंस में तो फर्क है ना, मीटर और मिलीमीटर में तो फर्क है। ये सेंटीमीटर था, मिलीमीटर लास्ट में है। एक बार पहले समझ लीजिए आप, ठीक है? और आप अभी यस खड़े मैम। रहेंगे हेमा, आप अभी खड़े रहेंगे। सारे बच्चे आपके स्कूल के समझेंगे मैं क्या कह रही हूँ। आपने इस टेबल को याद करनी है। ये इस तरह से होते हैं। किलोमीटर सबसे बड़ा, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो मैंने आपसे क्या कहा, जब भी आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पर जाते हैं तो आप डिस्टेंस देखिए। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। इसलिए लिखा है कि आप डिस्टेंस देखेंगे, किलोमीटर और मीटर के बीच कितनी डिस्टेंस है, 1 2 3। 310 का मतलब होता है 1000। तो मैंने क्या लिखा, 1 किलोमीटर में 1000 क्या होते हैं, मीटर होते हैं। ठीक है हेमा? यस मैम। क्या कहा मैंने? आप खड़े होकर भी आगे कम दे रहे हो ध्यान, उन बच्चों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। और आपके नीचे जो स्कूल है उसमें सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, सब बच्चों को, क्योंकि वो लोग ध्यान दे रहे हैं। हमने क्या कहा, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पर क्या था, मीटर और सेंटीमीटर के बीच कितनी डिस्टेंस थी, 1 2। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 का मतलब क्या हो जाता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये क्या हो जाता है, 100। तो मैंने क्या कहा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये बताया था ना अभी। ठीक है, अब आप यस मैम। देखिए 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो आपको डिस्टेंस ही तो काउंट करनी है, कितने हो जाएंगे? बोर्ड में देख के बताइए, बोर्ड में देख के ही बताना है आपको। आप देखिए सबके सर नीचे हो रखे हैं। सीजीआईसी पाए से सबके सर ऊंचे खड़े हैं क्योंकि उनको आता है। सारे बच्चे देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, सब बच्चों को आता है। चलिए आप आंसर कीजिए, जीजीआईसी पाए से। गुड मॉर्निंग देखिए मैम। सारे बच्चों को आता है। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है बेटा आपका? मैम इसका आंसर 1000 है। 1000 है। वेरी सिंपल बेटा। देखिए मीटर और मिलीमीटर के बीच की डिस्टेंस 1 2 3। तो 3 का मतलब 1 के पीछे से आप 30 लगा देंगे। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपको 2 बार मैं समझा चुकी हूँ, फिर भी आप लोग बातें कर रहे हैं। माइक ले रहे हैं तो हंस रहे हैं, पीछे से बातें हो रही हैं, कोई डांस कर रहा है, तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए। तो 1000 यहाँ पर मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर। अब आपका होमवर्क में क्या काम रहेगा, जैसे हमने यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन किया है, आपने क्या काम करना है। अभी मैं पीछे से ऊपर को नहीं गई, आपने
1 हेक्टामीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर, कितने मीटर होते हैं, कितने डेसीमीटर, कितने सेंटीमीटर और कितने मिलीमीटर होते हैं, ये आप यहाँ से जीआईसी बबियार बताइए, मैम जाए। बोलिए। हाँ जाइए, होमवर्क क्या दिया मैंने आपको? जीआईसी बबियार, किसी बच्चे को पता है होमवर्क क्या मिला आपको? आपको गृह कार्य क्या मिला, किसी बच्चे ने सुना? नहीं। जीआईसी पाए आपने सुना? आपने भी नहीं सुना? इन लोगों ने सुना, लेकिन जीआईसी बबियार ने ना तो उनको समझ में आया और ना ही वो सुनना चाहते हैं। बैठने के लिए कहा जाए तो डांस कर रहे हैं, उठने के लिए कहा जाए तो आप हंस रहे हो, जब सुनने के लिए कहा जा रहा है माइक पकड़कर आप बातें कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे से आप क्लास में ध्यान देंगे, नहीं तो आपको आगे दिक्कत आएगी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपके सिलेबस से भी बाहर है एक तरफ से, क्योंकि सिलेबस में आपको लिमिटेड दिया गया है ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना। ये एक बार आपने यदि 15 मिनट इस टेबल को दे दी तो आप किसी भी यूनिट कन्वर्जन को, चाहे वो लीटर का है, चाहे वो ग्राम का है, चाहे वो मीटर का है, किसी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हेक्टोमीटर को डेकामीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में और डेसीमीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, आज की जो आपका होमवर्क है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर हमने आज यूनिट का कन्वर्जन करना सीखा, जिसमें बच्चों ने आंसर भी किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे और फिर यूनिट का कन्वर्जन करना, छोटी यूनिट्स को आप बड़ी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज हमने सीखा कि किलोमीटर यानी बड़ी यूनिट को आप छोटी यूनिट में जब कन्वर्ट करते हैं तो आप 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि मिलीमीटर को आप कैसे सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में, अलग अलग यूनिट्स में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।